भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। हालांकि इस बार जो बीजेपी की जो लिस्ट आई है 24 उम्मीदवारों की मध्य प्रदेश से, उसमें भोपाल से अब आलोक शर्मा को टिकट मिला है, आपको टिकट नहीं दिया गया। भोपाल में आलोक शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है और उनके आगामी राजनीतिक क्षेत्र के लिए मैं विजय की कामना करती हूं और आशीर्वाद देती हूं कि वो विजयी हों। भोपाल बहुत ही अच्छा और कार्य करने के लिए यहाँ बहुत स्कोप है, तो राजधानी है, इसलिए यहाँ के सांसद बहुत महत्व रखते हैं। टिकट का निर्णय संगठन करता है, बीजेपी ने किया है और जो निर्णय संगठन का है वह सर्वोपरि है। हम कार्यकर्ता होने के नाते यही कहेंगे कि जहां संगठन का जो निर्णय है हम पूर्णतः समर्पित होकर के संगठन के लिए कार्य करेंगे और भोपाल सीट के साथ पूरा मध्य प्रदेश 29 सीटें जीत करके आए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपको क्या लगता है कि क्या चूक हो गई? कहीं आपको कहीं अपने पार्टी में ऐसी चूक दिखती है कि आपको दोबारा नाम नहीं आया? देखिए, मैं जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी उन मुद्दों पर पूरे भोपाल ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया। पूरे विरोध, पूरा षड्यंत्र, पूरा एक कुचक्र पूरे भोपाल के साथ कांग्रेस की सरकार थी यहाँ और कांग्रेस का एक वो महत्वपूर्ण दंड जो हमेशा विधर्मी रहता है भी, पर उसके समक्ष मुझे जिन मुद्दों पर खड़ा किया गया, भगवा को आतंक कहने वाला, हिंदुत्व को आतंक कहने वाला व्यक्ति, उसको मेरे द्वारा परास्त किया गया, यह ईश्वर की चाहत थी और यहाँ धर्म का ध्वज फहराया। मुझे लगता है कि हम जैसे लोग विशेष कार्य के निमित्त आते हैं और बनते हैं, प्रभु बनाते हैं। प्रभु जो कार्य हमारे ठाकुर जो कार्य सौंपते हैं वह कार्य हम जैसे लोगों के द्वारा पूर्ण होता है और उसके बाद जहाँ मार्ग बिल्कुल आनंदमय है वहाँ सब आ सकते हैं। तो मतलब विशेष कार्य पूरा हो गया इसलिए आपको दोबारा नहीं दी गई? निश्चित रूप से ठाकुर की इच्छा जो होती है वही होता है और संघर्ष मेरा जीवन है, क्योंकि आज भी मैं उस हिंदुत्व के लिए, अपने देश के लिए, भगवा के सम्मान के लिए, हिंदुत्व के सम्मान के लिए आज भी संघर्षरत हूँ। आज मैं मुंबई से आई हूँ, पेशी करके आई हूँ और मैं आनंदित हूँ कि जो भी भाजपा ने निर्णय लिए बहुत अच्छे हैं और हमारा समर्पण देश के लिए है। अफसोस है किस बात का? टिकट ना मिलने का? नहीं, ये टिकट और राजनीति ये सब राष्ट्रनीति में समाहित हैं। मैं राष्ट्रनीति करती हूँ, राजनीति उसका एक मोहरा है। राष्ट्रनीति जो है वो बहुत बृहद है, एक समुद्र है, उसमें छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं, एक बड़ा स्वरूप बनता है और मैं मानती हूँ कि राष्ट्र के लिए जो समर्पण होना चाहिए उसमें हम कहीं ना पीछे रहेंगे ना हैं और सदैव देश के लिए कार्य करते रहेंगे। जो मेरा लक्ष्य है, राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना, भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत माता को पुनः अपने वैभव को प्राप्त करवाकर विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान करना, उसके लिए मेरा समर्पण है, सदैव रहेगा और मैं इसके लिए सदैव कार्य करती रहूंगी। भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए मैं सदैव निरंतर कार्य करती रहूंगी। अपनी अगली इनिंग कैसे देखती हैं आप पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि मैं वास्तव में राजनीतिक स्वभाव नहीं है मेरा। ना मैं छल करती हूँ, ना मैं कपट करती हूँ, ना मैं षड्यंत्र करती हूँ, ना मैं अपने सिद्धांतों से कभी समझौते करती हूँ और मेरे सिद्धांत देश के लिए हैं, राष्ट्र धर्म के लिए हैं, उनसे मैं कभी समझौता नहीं करती। और जब मैं इन सब से समझौता नहीं करती हूँ तो निश्चित रूप से हम भ्रष्टाचार भी नहीं किए, हम निष्कलंक होकर के बाहर आए हैं। यानी हम चुनाव की जो राजनीति, दलगत राजनीति, उससे हम अब निवृत्त हुए हैं। मुझे लगता है कि हम बड़े आनंदित हैं और हमारे द्वारा ठाकुर ने जो 5 वर्ष का काम करवाया, जन जन जानता है कि मैंने क्या किया है। मैंने भोपाल की जनता को, मातृशक्ति को, बालिकाओं को संरक्षण दिया है, मैंने हिंदुत्व का संरक्षण किया है, मैंने
जो भी कार्य सरकारी थे वो मैंने किए हैं। हमने जो भी कार्य तय किए थे वो मैंने सब राष्ट्र धर्म पर चलकर पूर्ण किए हैं। और यह जन जन जानता है। सन्यासी होने के नाते लोकेशना मेरे अंदर कम है और इसलिए वो लोकेशना मैं नहीं पाना चाहती। मैं प्रचार प्रसार कम करती हूँ। काम किया और भूल जाइए, क्योंकि जनता याद रखेगी। मुझे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी राजनीति कहती है और यही मेरा राष्ट्र धर्म कहता है और यही मेरे सिद्धांत कहते हैं और मैं उसी पर चलने वाली हूँ। जय हिंदू राष्ट्र। हमारे जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक, बल्कि देश का हर शख्स ये जानना चाहेगा, क्योंकि आपने 5 साल भोपाल में बतौर सांसद काम किया। एक बात बड़ी बीच में आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे आपके बयानों की वजह से बीच में नाराज हो गए। क्या सच्चाई थी? आपने क्या बात की, क्या सफाई दी? क्या वो वजह है आपके दोबारा न आने की वजह? देखिए, राष्ट्र के लिए नीति तैयार करना, राज्य के लिए चुनाव के लिए कैसी राजनीति होना चाहिए, किन लोगों को आना चाहिए। पिछली बार भी जब मुझे लड़ाया तब भी उनकी नीति निश्चित थी कि हमें आज देश की किस चीज की आवश्यकता है, देश को, उसके लिए हमें उन्होंने चुना और हमें चुनाव लड़ाया। मैं जीती। व्यक्तिगत अगर किसी को कुछ बुरा लगता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर व्यक्तिगत हमारा कुछ बोलना बुरा लगा तो लग सकता है और ये उनके विचार हैं। हमने जो कहा वो हमारे विचार हैं। हम देश को सर्वोपरि मानते हैं, उसके लिए सदैव हम समर्पित हैं और हम वो जो मानते हैं, जो हमारे विचार परिपक्व है, हम कभी हंसी मजाक में अपने सिद्धांतों को भी मजाक नहीं करते और ना उड़ा सकते, ना अपने विचारों का उड़ा सकते। जो मेरा प्रारब्ध है, जो मेरी नींव पड़ी है संस्कारों की देश के लिए, वो स्थिर है, स्थायी है और वो चिरंतन है। हम कभी इससे पीछे नहीं हटते हैं। और व्यक्तिगत अगर किसी को बुरा लगता है तो हो सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, पर निर्णय हमारा देश के लिए है और वो मोदी जी के साथ भी है, हमारे देश के साथ है, हमारे राष्ट्र धर्म के साथ है, हिंदुत्व के साथ है, मुझे लगता है हमारी भारत माता के साथ है। इसमें हमारा और माननीय मोदी जी का कहीं कोई मतभेद नहीं है। और मुझे लगता है कि मोदी जी जितना सहन कर रहे हैं, मोदी जी जितना राजनीति के लिए सहन कर रहे हैं, उन्होंने अपना समर्पण किया है राजनीति के लिए, मुझे लगता है कि वो हर पल वो कष्ट भी महसूस करते होंगे और हर पल वो अपने को तैयार करके देश के लिए झोंकते भी हैं, अपने आप को समर्पित होते हैं। और तभी इतनी बड़ी राजनीति करके कांग्रेस जैसी विधर्मी पार्टी, वामपंथियों की जो पार्टी है, देशद्रोहियों को जवाब देने के लिए उनका वो मनोबल कभी कम ना हो, इसलिए मैं सदैव उनके साथ हूँ। देश के साथ उनके जो विचार है, मैं पूर्णतः उनका समर्थन करती हूँ, उनके कार्यों का समर्थन करती हूँ और इसलिए मैं भाजपा में हूँ। अब की बार 400 पार का ये नारा जो चल रहा है, बिल्कुल 400 पार होंगी। मोदी जी, माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और सब इसके लिए समर्पित हैं, कार्य करेंगे, क्योंकि आज देश को उसकी आवश्यकता है। और भाजपा जिन मूल्यों को लेकर के चलती है, जिन कार्यों को लेकर के चलती है, वो हमारे देश के लिए और विश्व के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि आज विश्व की जो परिस्थिति है वह किसी से छुपी नहीं है। इसलिए भारत का नेतृत्व उसी प्रकार का की आवश्यकता है और हम सब साथ में हैं। भाजपा 400 पार करेगी, यह सुनिश्चित है। आखिरी सवाल, अभी अब दोबारा पार्टी नेतृत्व से, प्रधानमंत्री जी से अपनी टिकट ना मिलने के बारे में बात करेंगे क्या? नहीं, मैंने पिछली बार भी टिकट नहीं मांगा और मैं अभी भी नहीं मांगूंगी। मेरी जहां आवश्यकता जिस रूप में होगी, ईश्वर वो तय करेगा और मैं उसी रूप में काम करना पसंद करती हूँ। मैं इस प्रकार की याचना कभी नहीं करूंगी कि जिसमें मेरा निहित कुछ ऐसा लगे कि इनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। मुझे तो राष्ट्र के लिए कार्य करना है, देश के लिए काम करना है। जिस मार्ग से होकर काम करना है वो हमारे ठाकुर तय करते हैं और मैं उसी पर चलती हूँ। यह है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो कह रही है वो टिकट मांगने नहीं जाएंगी, जो कह रही है कि उनके लिए एक जो मकसद था, उनके लिए जिस मकसद से पार्टी ने तय किया था 2019 में भोपाल से चुनाव लड़ाया था, दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा था, वो मकसद पूरा हो गया। लेकिन अब वो दोबारा टिकट नहीं मांगेगी, पार्टी के लिए काम करती रहेंगी और साथ ही साथ अब की बार 400 पार का नारा भी बोलती रहेंगी। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।